अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्कम एजुकेशनल एकेडमी। मैं हूं कलीमुल्लाह भट्टी और आज का लेक्चर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंटी डेरिवेटिव पे या इंटीग्रेशन पे। कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक उठाएं जो कि यूनिक हो, कहीं पे इस तरह से, या उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करें, इस तरह से रिप्रेजेंट ना किया जाए। ज़्यादातर क्लासेस में इंटीग्रेशन जब सिखाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि ये आप याद कर लें या रट्टा लगा लें, तो हम इस फेवर में नहीं होती। हम कहते हैं कि रट्टा लगाने से अच्छा है कि आप लोग मेथड्स को देखें कि किस तरह से मेथड्स हैं और उस हिसाब से फिर आप इंटीग्रेट करें या कोई भी मैथमेटिक्स करें। आज का लेक्चर है सेक एक्स की इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव पे और कोजेक एक्स, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। ये दो बच्चों को मुश्किल लगती है, तो हमने यही उठाया कि इनको कैसे डील करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मैं बजाय इजी करने के आज जो है थोड़े से टिपिकल वे में इनको डील करूँगा। पहले कोजेक एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सेक एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोजेक एक्स की इंटीग्रेशन करने से पहले हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूलाज पढ़े होते हैं, सम और डिफरेंस फार्मूलाज। ये वेल नोन फार्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। यहाँ से और फार्मूलाज निकलते हैं जिनको आप कहते हैं डबल एंगल फार्मूलाज और हाफ एंगल फार्मूलाज। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा और बीटा दोनों को थीटा के बराबर पुट कर लें, यानी पुट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा इन दिस फार्मूला, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों की जगह थीटा पुट कर दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा थीटा प्लस थीटा बन जाएगा डबल थीटा, टू थीटा। और राइट हैंड साइड में दोनों सेम टर्म्स हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इस तरह से आप डबल एंगल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं सम फार्मूला से, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से। यहाँ से अगर गौर करें इस फार्मूला पे कि यहाँ पर अगर एंगल एक थीटा है तो यहाँ पर है टू थीटा। यहाँ पर अगर एंगल टू थीटा है, आर्ग्यूमेंट में साइन के आर्ग्यूमेंट में टू थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर साइन टू थीटा की जगह अगर हम एक्स रखें तो राइट हैंड साइड पे थीटा की जगह क्या होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए, साइन एक्स बाई टू को साइन एक्स बाई टू। तो इस तरह से भी डबल एंगल फार्मूला को लिखा जा सकता है, साइन एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। अब आ जाते हैं हम कोजेक एक्स की इंटीग्रेशन के ऊपर कि आपने सपोज किया आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोजेक एक्स डी एक्स। कोजेक एक्स का पता है आपको किसका इन्वर्स है, कोजेक एक्स इन्वर्स है साइन एक्स का, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स की जगह हम डबल एंगल फार्मूला जो कि बराबर है टू साइन एक्स ओवर टू कॉस एक्स ओवर टू के, ये रख लेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा अगर गौर करें यहाँ पर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ओवर टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, इसको कर दें साइन एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स ओवर टू, और इसको कर दें कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू। इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हमने डिवाइड भी किया है कॉस से और मल्टीप्लाई भी किया है कॉस एक्स अपॉन टू से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर जो है वो टू बन जाएगी। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन टू, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को, यानी ये बन गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर आपको पता होगा कि कॉस किसका इन्वर्स होता है, या कॉस का इन्वर्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है सेक। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स। तो इस तरह लिखने के बाद हमें पता चला
कि tan x अपॉन 2 नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह x अपॉन 2 है, तो टेंजेंट x अपॉन 2 का डेरिवेटिव हुआ सेक स्क्वायर x अपॉन 2। अब क्योंकि यहाँ पर x की जगह x अपॉन 2 है, तो आर्ग्यूमेंट में, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट में जो भी चीज़ है यानी x अपॉन 2 उसका भी डेरिवेटिव होगा और वो होगा 1 अपॉन 2, वो भी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एज अ होल टेंजेंट x अपॉन 2 का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो जब भी ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होता है तो उसकी इंटीग्रेशन आसान होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग। सो आपको पता चल गया कि अब i इक्वल टू होगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है टेंजेंट x अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया जिसकी मैं बात कर रहा था कि डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो इस तरह की इंटीग्रेशन आप करते हैं, नीचे वाले फंक्शन यानी डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। जिस तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था इस सवाल में, टेंजेंट x अपॉन 2 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2, ये ऊपर मौजूद है। इसी वजह से नीचे वाले का हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। तो हमें यहाँ से ये पता चला i किसके बराबर लिया था हमने, i बराबर लिया था हमने एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x। सो कोसेक x का एंटी डेरिवेटिव पता चला हमें कि ये इक्वल है लॉग ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2 प्लस सी। सो बेसिकली ये एक तरीका है कोसेक x को इंटीग्रेट करने का। एक और तरीका भी है कोसेक x को इंटीग्रेट करने का, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा आसान है इंटीग्रेशन करना, उस पर भी हम आएंगे। हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है कि सेक x को इंटीग्रेट करना है। सेक x को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि कोसेक x का एंटी डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया हुआ है। तो ये हम याद भी कर लेंगे कि ये होगा लॉग ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2, लॉग ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2। अब सेक x पे हम आते हैं कि सेक x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। ये भी दो तरीक़ों से की जा सकती है। आज हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बल्कि याद कर लेते हैं बच्चे कि भाई कोसेक x का ये होगा और सेक x का क्या होगा, वो अभी हम निकालेंगे, वो भी बच्चे याद कर लेते हैं। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, ये एग्जांपल्स हैं बुक में। इसको सेक x पे जाने के लिए हम मूव करेंगे इस तरह से कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स होती हैं जिनको नाम देते हैं अलाइड एंगल्स का। अलाइड एंगल्स क्या होती हैं? अलाइड एंगल्स ऐसी एंगल्स होती हैं जो कि क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी वो एंगल्स जो कि किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होती। ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर होती है 0 डिग्री या 0 रेडियंस, यहाँ पर होता है π/2 यानी 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियंस, यहाँ पर होता है π रेडियंस या 180 डिग्रीज, यहाँ पर एंगल होती है 3π/2 या 270 डिग्रीज, यहाँ पर आ जाते हैं तो 2π या 360 डिग्रीज, 2π रेडियंस। सो ये जो एंगल्स हैं ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होती। 3π/2 ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है, 2π फर्स्ट में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो ये वाली एंगल्स जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में है। तो अलाइड एंगल्स जो हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ एसोसिएटेड एंगल्स होती हैं। किस तरह से? यानी हम कहते हैं कि π/2 प्लस थीटा, ये एक अलाइड एंगल है क्योंकि हम π/2 में प्लस थीटा कर रहे हैं। इसी तरह π/2 माइनस थीटा भी अलाइड एंगल है, पाई प्लस थीटा भी अलाइड एंगल है, पाई माइनस थीटा भी अलाइड एंगल है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाती हैं। पाई यहाँ पर है, प्लस करेंगे तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होती है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होती है। तो हम पाई में कुछ प्लस करेंगे तो पाई प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो π/2 प्लस थीटा, ये वाली अलाइड एंगल चली जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये π/2 प्लस थीटा सेकंड में है। π/2 माइनस थीटा करेंगे तो π/2 माइनस थीटा यानी π/2 यहाँ पर आ गए, माइनस करेंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे। तो π/2 माइनस थीटा ये वाली अलाइड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है।
तो ये सारी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ये एसोसिएटेड होती हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स से, अलाइड एंगल्स। ओके, सो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन क्वाड्रेंट अलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह इवेल्युएट करते हैं। तो ये दो तरह की अलाइड एंगल्स होती हैं। एक होती हैं एसोसिएटेड पाई के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, और दूसरी एसोसिएटेड होती हैं आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ, यानी वाई एक्सिस को कहें इसको, उसके साथ। तो जो एंगल्स एक्स एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूँ साइन पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा भाई, साइन पाई प्लस थीटा। तो ये है 180 प्लस थीटा। हम देखेंगे पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, यानी 180 में से कुछ ऐड किया है थीटा, यानी थर्ड में चले गए। थर्ड में देखते हैं साइन की निशानी कौन सी है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हमें ये पता है साइन जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसकी जो साइन आएगी वो नेगेटिव आएगी, और ये बराबर होगा साइन थीटा के। ये जो अलाइड एंगल्स होती हैं ये बेसिकली इक्विवेलेंट एंगल्स होती हैं। इस तरह की अलाइड एंगल्स जो है पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी एक्स एक्सिस के साथ। तो इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, सिर्फ निशानी हम देखते हैं कि भाई ये वाली एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड में होती, यानी जैसे पाई माइनस थीटा सेकंड में, तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा आता। अगर क्योंकि ये थर्ड में है तो थर्ड में नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव साइन थीटा होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कॉस पाई प्लस थीटा। हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा करने से हम फिर चले जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है ये बराबर होगा माइनस कॉस थीटा के। अगर टेंजेंट लेते हैं पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो ये बराबर होगा पॉजिटिव टेंजेंट थीटा के। सो इस तरह से हम एवेल्यूएट करते हैं अलाइड एंगल्स को जो एसोसिएटेड होती हैं एक्स एक्सिस के साथ, यानी पाई एक्स एक्सिस के साथ है, 2 पाई भी एक्स एक्सिस के साथ है, इस तरह 3 पाई भी एक्स एक्सिस के साथ है। और जो अलाइड एंगल्स जो है वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वर्टिकल एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनमें किस तरह एवेल्यूएट करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैं निकालता हूँ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये बराबर होना चाहिए, पाई बाय 2 आपका यहाँ पर है ऊपर, पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने कर दिया तो हम चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 प्लस थीटा करने से हम चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये पाई है पाई बाय 2। ओके, पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर निशानी लगाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन क्योंकि अलाइड एंगल वाई एक्सिस के साथ एसोसिएटेड है, तो इसी वजह से साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा लें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, और कॉस शिफ्ट हो जाता है साइन में। तो कॉस शिफ्ट होता है साइन में, साइन शिफ्ट होता है कॉस में। इसी तरह अगर हमारे पास कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा हो, पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगेन हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स है, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो कोसेक जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसेक शिफ्ट हो जाता है सेक में, सेक थीटा। तो अलाइड एंगल्स में ये कन्वर्जन होती हैं कि साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। इसी तरह टेंजेंट कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट में। सेक कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक थीटा में। तो ये आपकी कन्वर्जन्स होती है कुछ अगर अलाइड एंगल्स एसोसिएटेड होती हैं वाई एक्सिस के साथ, तो हमें ये रिलेशनशिप यहाँ से मिल जाता है। हाणे चऊं था पंहिंजे ओरिजिनल जेको क्वेश्चन है त एंटी डेरिवेटिव कीअं कंदासीं, सेक खे कोसेक खे असां कयोसीं। हाणे कोसेक जी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 10 ऑफ x अपॉन 2। हाणे चऊं था त सेक एक्स जी इंटीग्रेशन कीअं कंदासीं, त असांखे हे रिलेशनशिप मिली वियो आहे, त सेक एक्स खे हीअं लिखी सघूं था, त असां ईंदासीं सेक एक्स जी इंटीग्रेशन ते। सो सेक एक्स जी इंटीग्रेशन कंदासीं। हाणे सेक एक्स खे लिखी सघूं था कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस एक्स, कोसेक एक्स के लिखी सघूं था पाई बाय 2 प्लस एक्स। हाणे असां पढ़ियोसीं त सेक एक्स बराबर सेक थीटा बराबर थींदो कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा अलाइड एंगल्स के जे हिसाब सां, त कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स छाजे बराबर थींदो सेक एक्स जे। तो हिते असां अची वियासीं। हाणे कोसेक जी इंटीग्रेशन असां पहिरियां करे आया आहियूं। सवाल सिर्फ़ु इहो थो पैदा थिए त हिते आर्ग्यूमेंट में छा पियो आहे।
आर्ग्यूमेंट आहे एक्स प्लस पाई बाय टू, त एक्स जो डेरिवेटिव थींदो 1, पाई बाय टू जो डेरिवेटिव थींदो 0, 1 प्लस 0 1, उहो हिते प्रेजेंट आहे। जॾहिं आर्ग्यूमेंट जो डेरिवेटिव प्रेजेंट हूंदो आहे त असां इंटीग्रेशन डायरेक्ट करे सघूं था, ठीकु आहे, चेन रूल जे मुताबिक़। सो हिन जी कोज़ेक जी इंटीग्रेशन असां पहिरियों करे चुका आहियूं। जेको नंबर 2 हुयो असांजो, कोज़ेक जी इंटीग्रेशन हुई log ऑफ 10x अपॉन 2, log ऑफ 10x अपॉन 2 प्लस सी। सो हिते असां डायरेक्ट लिखंदासीं, हिन जी इंटीग्रेशन हूंदी आहे log ऑफ 10, हाणे x अपॉन 2 जी जाइ ते हे सॼो आर्ग्यूमेंट आहे, हाणे उहो लिखंदासीं पाई बाय 2 प्लस एक्स, आर्ग्यूमेंट खे डिवाइड बाय 2 कंदासीं। होॾे कोज़ेक एक्स आहे, हिते कोज़ेक पाई बाय 2 प्लस एक्स आहे, त पाई बाय 2 प्लस एक्स अपॉन 2 करे छॾंदासीं, ठीकु आहे। सो हे थी वेंदो log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। सो इहा थी असांजी इंटीग्रेशन सेक एक्स जी, log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। सो ॿई एंटी डेरिवेटिव्स असां सिखियासीं, कोज़ेक एक्स खे कीअं इंटीग्रेट कंदासीं, उन खां बाद में सेक एक्स खे कोज़ेक जी हेल्प सां ऐं अलाइड एंगल यूज़ करे इंटीग्रेट करे सघूं था। सेम वे में जेकॾहिं कोज़ेक एक्स जी इंटीग्रेशन आहे log ऑफ 10 एक्स अपॉन 2, त हिते एक्स जी जाइ ते रखंदासीं एक्स प्लस पाई बाय 2, त पोइ हिन में कन्वर्ट थींदो। ॿई एग्ज़ाम्पल्स आहिनि बुक में, एक्सरसाइज़ आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज़ खां पहिरियों आहिनि या फर्स्ट एक्सरसाइज़ खां पहिरियों आहिनि, यू हैव टू सी। बहरहाल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स जेके आहिनि साइन कॉस टेन ऐं कॉट सेक ऐं कॉज़ेक, इन्हनि जी इंटीग्रेशन अॼु असां सिखीसीं हिकिड़ी डिफरेंट वे सां यूज़िंग ट्रिग्नोमेट्री। वरी मिलंदासीं हिन तरह जूं डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन्स खणी ईंदासीं तव्हांजे लाइ। ॿिया बि मेथड्स आहिनि सेक ऐं कॉज़ेक खे इंटीग्रेट करण जा, उहे वधीक ईज़ी आहिनि। बहरहाल हे जेको आहे बुक में यूज़ थींदो आहे, आंसर्स बि हिन जे हिसाब सां लिखियल हूंदा आहिनि। सो सोचो त मां इहो डिस्कस करे सघां तव्हां। थैंक यू।